ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास के 8वें अध्याय की कथा। भगवान से बोले हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुद्ध और गुरु व्रत का वर्णन करूँगा, जिसे श्रद्धापूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में आविष्ट किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संप्रदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी को वापस कर दूं। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं किया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृतांत बताया और कहा, हे शुक्र, आप देवताओं के राजा हैं तथा अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको भी निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भुगता है। पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्लभ का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किए, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ। यह तुम्हारा ही पुत्र है और बृहस्पति का भी। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, आप दोनों बुद्ध गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल रूप से ग्रहण किया जाता है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होंगे। यदि कोई हिंडोले के ऊपर स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करें, तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिख करके पूजन करता है, तो उसके कोष बढ़ते हैं और वे कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार पताकालय में पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शय्यागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होगा। धान्यगार में मूर्ति रख कर के पूजन करने से धन की वृद्धि होगी। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिलघृत, चारु और अपामार्ग तथा अगस्त से युक्त समुदायों से हवन करना चाहिए। अंत में पूर्ण होती देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विद्या की कामना से करता है, वह वेद व शास्त्र के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुद्धि बुद्ध प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो ये कहा कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। भगवान से बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उदार बुद्धि हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में
अन्न मांगने के लिए गए। उन्होंने घर घर में जाकर श्रावण मास में प्रत्येक बार को उस बार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कभी भी गुरु बुद्ध का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया। सभी बारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुद्ध गुरु का व्रत कहीं नहीं, क्योंकि यह व्रत अनिश्चित है। इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदरपूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टि गोचर हो गई। इसके बाद दोनों ने विधि के अनुसार व्रत को किया। प्रतिदिन उनकी संप्रदा बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गया। इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र व पौत्र आदि से संपन्न हो गए। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध व गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को किया है, अतः आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी मनोकामनाओं की परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। सावन मास के महीने में गुरु बुद्ध की पूजा का बड़ा महत्व है। जो भी पूरी श्रद्धा के साथ में बुद्ध गुरु की पूजा करते हैं, उनके घर में धन धान आता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, उनकी संप्रदा बढ़ती है, कभी कोई कष्ट नहीं आता। इसी प्रकार एक गरीब ब्राह्मण था, वह भगवान की पूजा किया करता था, लेकिन उनकी संपत्ति नहीं बढ़ती थी, धन का हमेशा ही अभाव रहता था। एक बार उसने एक ब्राह्मण के मुख से सुना, श्रावण मास के बुद्ध और गुरु की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है, धन बढ़ता है। यह सुनने के बाद में उसने भी निश्चय किया, आज के बाद मैं भी व्रत अवश्य करूँगा। उस ब्राह्मण ने बुद्ध और गुरु की पूजा प्रारंभ की। कुछ ही समय में बुद्ध और गुरु ने प्रसन्न होकर के खुशियों से उसकी झोली भर दी। उसका विवाह हो गया, संतान का सुख भी प्राप्त हो गया और साथ ही साथ भरपूर धन भी आने लगा। इस प्रकार जो भी सच्चे मन से सावन के महीने में गुरु बुद्ध की पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हे सनत कुमार, यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। गृहस्थियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे धन धान्य बढ़ता है, घर में सुख और समृद्धि आती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।